नमस्कार दोस्तों, यह है शिलापतिकारम का दूसरा भाग। अब तक की कहानी में कन्नगी और कोवलन दोनों ही पुहार को छोड़कर के मदुरई के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह कहानी एक ऐसी पतिव्रता स्त्री के ऊपर आधारित है जिसने अपने पति के ऊपर हुए अन्याय के लिए पूरे मदुरई शहर को जलाकर खाक कर दिया था। इस कहानी को ढंग से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। अब कहानी आगे बढ़ती है। और पत्थर भी ऐसे नुकीले कि चलते चलते दादा दादी याद आ जाए। बड़े बड़े पर्वत पार करना, नक्तशाओं से जूझना, गहरी गहरी नदियां पार करना, तब जाकर कहीं पहुंचोगे कोवडंबई। और वहां से फूटते हैं 3 मार्ग। अगर दाईं तरफ का मार्ग पकड़ा तो तपते झलसते जंगल मिलेंगे, पानी की खोज में भटकते हुए हिरण मिलेंगे, बर्बर शिकारियों के खेने मिलेंगे। उसके आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तब कहीं जाकर पहुंचोगे पांड्या के पवित्र पर्वत तिरुमले, समझे। और पर्वत का अगर बायां मार्ग पकड़ा तो वो क्या कहते हैं, सीधे मदुरई। आगे चल करके उन्हें कुछ औरतों का समूह मिलता है, जिनमें से एक औरत के अंदर मीनाक्षी देवी का वास था। देखो देखो, अपनी राजकुमारी आई, कोंगनाड की राजकुमारी, दक्षिण तमिलनाडु की महारानी, महान साध्वी राजकुमारी की जय। इस स्त्री का कहना था कि मदुरई समेत पूरे तमिल राज्य में आगे चल करके कन्नगी की पूजा की जाएगी। ये भविष्यवाणी कन्नगी के भविष्य के लिए थी। साध्वी कन्नगी कोवलन कई दिनों तक सफर करने के बाद मदुरई पहुंचे। कोवलन ने जरा भी समय नष्ट नहीं किया और वो कन्नगी की पायल को लेकर के मदुरई के बड़े बाजार में आ गया। कान के झुमके हैं, आपको अपनी पसंद से जो लेना है ले। लेना नहीं है मुझे, बेचना है। जड़ाऊ पायल है सोने की। बेचना है? हाँ। अच्छा, सामने राजश्री सोनार है, वो उसके यहाँ दिखा देना, शायद वो ले लेगा। अच्छा, धन्यवाद। हाँ। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। कुछ खरीदना है तो बोलो। अरे सेठ देख तो लो, रानियों के पहनने योग्य पायल है। अच्छा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करता है। लाओ दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो बिल्कुल वही। चुप रहे, बीच में बोलता है। चल अपना काम कर। ये तो सचमुच रानियों के पहनने योग्य हैं। मैं महाराज से बात करूंगा, चाहेंगे तो महाराज अपनी रानी को उपहार देंगे। वैसे भी मैं महाराज से मिलने ही जाने वाला हूं। तुम वहां रुक जाना, मैं अभी आता हूं। महाराज, महाराज, एक खास खबर है महाराज। कहो, क्या बात है? वो चोर मिल गया महाराज, जिसने हमारी महारानी जी की पायल की चोरी की थी। पकड़ा गया? अभी नहीं। क्यों? तो फिर उसे स्वर्ण पदक देना है क्या? बात यह है महाराज कि मेरे लिए उसे पकड़ पाना संभव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। अगर कुछ सैनिक मेरे साथ चलें तो। जाओ, 2 सैनिक अपने साथ ले जाओ। यदि उसके पास पायल मिल गई तो उसे मारकर पायल वापस ले आओ। जी महाराज, जी। मैं जानता हूं ये चोर है। हमने मार दिया और इसके पास पायल ना निकली तो? पायल उसकी थैली में है, अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैं सोचता हूँ इसे जगह लेना चाहिए। क्यों? जगाने की क्या जरूरत है? अरे आप आ गए, थका हुआ था इसलिए थोड़ी नींद लग गई थी। क्या कहा महाराज ने? इन लोगों को भेजा है। चलो दिखा दो अब। हाँ हाँ, ये देखिए, महारानियों के पहनने योग्य पायल है। अब तो तसल्ली हो गई। ये वही पायल है जो मैंने महारानी के लिए बनाई थी, और चोर भी सामने है। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। ये पायल मेरी पत्नी की अलग है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बताना। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बताना। क्या हुआ महारानी? चोरी के आरोप में राजा के सैनिकों ने कोवलन को मार दिया। जल में गिरकर डूबा जा रहा है। न्याय की घंटों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं। आजा रे। सिपाही ने मार डाला। मर गया, मैं अकेले कैसे जीऊंगी? बस बस।
की तलवार निर्दोषों के खून से रंगी जाती है? बोलो। द्वारपाल अन्यायी राजा के रखवाले, जाकर कह दो अपने राजा से कि एक स्त्री, एक विधवा अपने पायल से उसके पापों का गला फोड़ने आई है। जाओ जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ तुझसे। न्याय ही मिलेगा। कहो क्या बात है? मैं हूं कन्नगी, चोला राज्य की राजधानी पुहार की रहने वाली। वहीं एक धनी व्यापारी का पुत्र भी रहता था। भाग्य चक्र उसे तेरे नगर ले आया। उसने सोचा था यहां आकर व्यापार करेगा, अपना भविष्य बनाएगा। परंतु जब वो स्वर्णकार के पास ये पायल बेचने गया तो तेरे सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। मैं उसी की पत्नी हूं, अब उसकी विधवा। तूने मेरे पति की हत्या की है, मुझे विधवा बनाया है। बोल, यही है तेरा न्याय? मैंने तो न्याय ही किया है। एक चोर को, एक अपराधी को दंड देना न्याय ही तो है। उसने महारानी की पायल चुराई थी। नहीं, वो पायल मेरी थी। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरी पायल में रत्न भरे हैं। और तुम्हारी पायल में? मोती। कहानी में दिखाए गए राजा नेडुंजेलियन प्रथम थे, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व पांड्य राजा थे। ये मेरे चोर होने का प्रमाण है। एक स्वर्णकार की बातों में आकर किसी निर्दोष की जीवन लीला समाप्त कर देना ठीक नहीं। पहली बार मैं राजा का कर्तव्य निभाने में असफल हुआ हूं। इसका मूल्य चुकाना होगा। मुझे अपने आप को मृत्युदंड देना होगा। नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज। हत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुना होगा, दिन में अनिष्ट करने वाले को दिन डूबने से पहले ही उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तुझे भी चुकाना होगा। मैं इस नगर और इस राजा को मिटा कर रख दूंगी, भस्म कर दूंगी, सर्वनाश हो जाएगा। मेरे निर्दोष पति की हत्या करने वाले राजा का भी सर्वनाश हो, सर्वनाश। अरे मनुष्य, पतिव्रताओं, बच्चे, बूढ़े, अपंग और गुरुओं को छोड़कर शेष का सर्वनाश कर दो, भस्म कर दो, राख कर दो। इस प्रकार एक प्रतिव्रता स्त्री की क्रोध की ज्वाला ने मदुरई शहर को जलाकर खाक कर दिया। कन्नगी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, इसलिए मीनाक्षी देवी स्वयं प्रकट हुई। मदुरई शहर के खाक हो जाने के बाद कन्नगी चेरा राज्य के पहाड़ी जंगलों में भटकती हुई पहुंची। वहां के सीधे साधे लोगों ने उसे देवी समझकर उसकी आराधना की। एक दिन चेरा राज्य के राजा शेंगुट्टुवन और उसकी रानी को कन्नगी के बारे में पता चला। राजा ने कन्नगी देवी के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया और राजकुमार इलंगो अडिगल ने कोवलन कन्नगी की कहानी पर एक महाकाव्य तैयार किया, जिसमें उनके प्रसंग से मिलने वाली शिक्षाओं का उदाहरण दिया।